अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनानी है वो हमारे पास है कि हाउ टू वर्क ऑन अमेज़ोन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से अमेज़ोन के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं और यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर आज की जो हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो होगी कि अमेज़ोन है क्या, कितने इसके प्लेटफॉर्म हैं, कितने इसकी टाइप्स हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं, कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट बात करनी है। तो मज़ीद इसके ऊपर मैं कंप्लीट आपको एक कोर्स बना कर दूंगा जो कि आपको अगर यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट हंटिंग, ब्रांड अप्रूवल, कंप्लीट आपको A to Z अगर कोई कोर्स इससे बेहतर मिलता है तो मैं उसका जो भी आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं कि सर इसका कोर्स जो है ना ये कंप्लीट इससे बेहतर पड़ा है। आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी कंप्लीट इसका कोर्स नहीं मिलेगा। तो मुझे फॉलो करें ताकि आपको ये तमाम वीडियो तमाम कोर्स एक फ्री में यूट्यूब के ऊपर मिल सके। और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की एक जो मेरी अंदर की वो है कि आप भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कोर्स बना रहा हूँ जो कि अभी तक यूट्यूब के ऊपर कोर्स नहीं पड़ा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के जो हमारे पास टॉपिक है कि हाउ टू वर्क ऑन अमेज़ोन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अमेज़ोन के ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं, वाई शुड यू वर्क ऑन अमेज़ोन। अब इसमें सिंपल से आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ कि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेज़ोन है बैन हो चुका है, पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम सिंपल हम लिख भी देते हैं कि वाई एन अमेज़ोन इन पाकिस्तान। अब ये हम सिंपल लिखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बना होता है, वीडियो बनी होती हैं कि अमेज़ोन ब्लॉग पाकिस्तानी। अब यहाँ पर एक सिंपल बात कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सेलर अकाउंट है वो अब नहीं बन सकता। अब यहाँ पर क्यों नहीं बन सकता? वह अमेज़ोन अकाउंट सस्पेंडेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्यों सस्पेंड हो रहा है? अब पाकिस्तान में 2022 में 13,000 से ज़्यादा अकाउंट जो थे वो बैन किए गए थे, वो सस्पेंड किए गए थे। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी लोगों ने फ्रॉड किया था जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अकाउंट जो थे वो बैन किए गए थे। जो कि पाकिस्तान के एक मेन सिटी मियाँ चन्नू साहिवाल यहाँ के लोग थे, उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा स्कैमिंग की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सेलर अकाउंट जो था, सेंटर सेलर अकाउंट जो था वो बनना बंद हो गया था, पाकिस्तान में बैन हो गया था। अब बात यह आती है कि अगर बैन हो गया था तो आप कैसे काम कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैन हो चुका है। तो आप कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सिंपल इसकी ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ कंप्लीट डिटेल है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर बैन हुआ है और टैक्स कैसे लगता है। तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक सिक्योर मेथड नहीं है जिसके थ्रू पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा स्कैमिंग कर रहे थे, वो पाकिस्तान में उसको बैन कर दिया गया है। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं लेकिन ये है कि उसमें आपका जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं। तो जिसकी वजह से आपको उस चीज़ से बचना होगा। इसमें तमाम चीज़ें यही हमें बात करेगा कि आपको इन इन अगर इन तमाम चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट जो होगा वो सस्पेंड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ मैक्सिमम सेलर आर नॉट विलिंग टू शिप आइटम टू पाकिस्तान। इसमें का सिंपल ये चीज़ है कि आपका जो एक आपका जो स्टोर है, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो आप प्रोडक्ट सेंड नहीं करते अपने क्लाइंट को, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मसला होता है और अकाउंट जो होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर आगे हम चलते हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में जो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग के हैं, FBO होलसेल के नहीं है। मैं अब आगे आपको बताता हूँ कि FBO होलसेल क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसके ऊपर कंप्लीट मैं आपको बताता हूँ। तो आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो है, अगर हम यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दूँ क्योंकि मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं सबके लिए, ई कॉमर्स स्टार्टअप ये हमारे पास इदारे में जो कि हमने ऑलरेडी इसके अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे पास टॉपिक है वो है ई कॉमर्स एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स है कि ई कॉमर्स इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड और सर्विस यूजिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप कोई प्रोडक्ट बाई करें या सेल करें इंटरनेट के थ्रू, उससे हम कहते हैं ई कॉमर्स का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास है ई कॉमर्स का बिजनेस है जो कि हम घर बैठे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है B2B। B2B का मतलब ये होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि एक आप बिजनेसमैन से ख़रीदें, आप खुद भी बिजनेसमैन हो, आप अपने लिए ना ख़रीदें, आप आगे सेल करने के लिए ख़रीदें, उसे कहते हैं B2B बिजनेस। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास होता है, हमारे पास अमेज़ोन है, इसमें हम B2B बिज़नेस करते हैं। B2B बिज़नेस एक किसी कंपनी के साथ करके आगे हम फिर करते हैं B2C बिज़नेस। B2C बिज़नेस का मतलब ये होता है B2C कंज्यूमर, बिज़नेस टू कंज्यूमर, मीन कि एक चीज़ एक हम बिजनेसमैन से लें और वो चीज़ अमेज़ोन में रखें और अमेज़ोन में एक क्लाइंट आए, कंज्यूमर आए और उससे हम सेल कर दें, उससे हम कहते हैं B2C बिज़नेस। ये दो हमारे पास एक टाइप्स होती हैं, इनको माइंड में आपने रखना है। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास इसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि B2B बिज़नेस का मतलब ये होता है कि B2B मॉडल फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन बिजनेस टू एन अदर बिजनेस, कि B2B बिजनेस जो होता है उसका जो मेन फोकस होता है कि एक बिजनेस को जो प्रोडक्ट है प्रोवाइड करना है दूसरे बिजनेस से, बिजनेसमैन को। फॉर एग्जांपल डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर और द सप्लायर फॉर द स्पेसिफिक क्वालिटी स्कोर ऑफ द यूनिट, मीन कि एक चीज़ से आप प्रोडक्ट लें, एक कंपनी से लें और अपनी कंपनी में रखें। जैसे कि अली बाबा से आप कोई चीज़ एक ज़्यादा तादाद में लेते हैं, होल सेल में लेते हैं, तो आगे आपने पास रख के आगे आप क्या कर देते हैं, सेल करते हैं। ये है हमारे पास B2B बिज़नेस है। उसके बाद हमने जो B2B बिज़नेस से कोई चीज़ एक कंपनी से हमने बाई की है, फिर हमने आगे सेल करनी है, वो हमारे पास होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर, मतलब कि बिज़नेस B2C बिज़नेस। द बिज़नेस टू कंज्यूमर commerce is related to the transmission and the relation between the business and the end customer। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेज़ोन के ऊपर हम कोई चीज़ लेकर आगे सेल नहीं कर सकते, हम अपने लिए ख़रीदते हैं। दराज हो गया, ईबे हो गया, ये तमाम जो होते हैं ये B2C बिज़नेस हैं। अली बाबा हो गया, प्राइस चेक हो गया, ऐसे बहुत सी और होती हैं, वो हमारे पास B2B बिज़नेस होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो आगे हम चलते हैं। अब इसके हमारे पास फ़ीचर हैं, इन फीचर को आपने माइंड में रखना है कि पहले ये है कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, फीचर ऑफ द ई कॉमर्स, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट कंपैरिजन, क्विक एक्सेस, सोशल प्रूफ, 24 आवर अवेलेबिलिटी, एडवांस पेमेंट ऑप्शन, शेयर विद द अदर्स, रिटर्न पॉलिसी। अब इसमें आपको कंप्लीट के साथ बताता हूँ कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मीन कि उसकी जो आपकी प्रोडक्ट हो वो एक स्टैंडर्ड हो, उसका मतलब कि एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसकी जो आपने क्वालिटी बताई हुई है सेम एज वैसी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है कि प्रोडक्ट कंपैरिजन, आपने कहीं से प्रोडक्ट बाई की है, आपने कंपैरिजन करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से बेहतर है, ये आपका कंपैरिजन इसके अंदर होना चाहिए। क्विक एक्सेस, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, कंज्यूमर आता है, तो आपने उसे कंप्लीट क्विक एक्सेस देनी है, बताना है उस चीज़ के बारे में। उसके बाद सोशल प्रूफ, मीन कि उसके ऊपर आपके साथ रिव्यू लगे हों, ताकि अगर कोई चीज़ ख़रीदने आता है तो वो शो हों कि हाँ ये चीज़ ठीक है, इसके ऊपर जो रिव्यू हैं वो ठीक हैं। 24 घंटे आपने इसके ऊपर एक्टिव रहना है कि किसी टाइम भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि एडवांस पेमेंट ऑप्शन, आपके पास पहले पेमेंट देने का जो ऑप्शन हो वो होना चाहिए और इसे आप शेयर कर सकते हो। अगर आप कोई मसला होता है तो आप उसे फिर बाई कर सकते हैं, मीन कि उससे आप रिटर्न पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें मेन चीज़ें, टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास कौन कौन सी हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है अमेज़ोन, जिसके ऊपर हम काम करना है हमने, जिसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट कोर्स सिखाना है कि हमारे पास टोटल हमारे पास अमेज़ोन है क्या और कैसे हम इसके ऊपर काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास ईबे आ जाती है, वॉलमार्ट आ जाती है, इट्सी आ जाती है।
होम डिपो आ जाती है, दराज इन पाकिस्तान, ये तमाम हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे अमेज़ोन के ऊपर कि अमेज़ोन क्या है। अब बात यहाँ हम एंड करेंगे कि व्हाट इज़ अमेज़ोन। अमेज़ोन है क्या? अमेज़ोन इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा रिटेलर एक कंपनी है, एक ब्रांड है, एक शॉप है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, एक चीज़ लेके आगे आप सेल कर सकते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट एक ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है। इस बीइंग ऑन एन ऑनलाइन रिटेलर, अमेजोन अलाउ इन द इंडिविजुअल और द बिजनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑन इट्स वेबसाइट। कि अमेजोन जो है सबसे बड़ा रिटेलर कंपनी है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को बाई कर सकते हैं, किसी चीज़ को सेल कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल अपना अकाउंट बनाएं या बिज़नेस का अकाउंट बनाएं, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं अमेज़ोन का। अब अमेज़ोन के ऊपर हम इसका जो मेन ऑफिस है वो है यूनाइटेड स्टेट में है, और इसके जो सीईओ हैं जेफ बेजोफ हैं, और ये इसकी जो 2020 में प्रोडक्ट सेल हो रही थी वो थी $1.7 ट्रिलियन। अब यहाँ पर आप देख लें कि अमेज़ोन है क्या। अब यहाँ पर देखें तो इसकी कंप्लीट हम वेबसाइट ओपन करते हैं, तो यहाँ मैंने ओपन की हुई थी, ये हमारे पास है इसकी कंप्लीट वेबसाइट। यहाँ पर मैं देखें कि ऑलरेडी यूके के ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लोकेशन लगी हुई है। ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट भी एक दो मैंने आज हंट की थी, वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कीपैक क्या है, उसके बाद हीलियम 10, ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था यहाँ पर एंड करते हैं, मज़ीद आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।